सच्चिदानंदेश्वराय नमो नमः। मनुस्मृति का दूसरा अध्याय 102 प्रचलित मनुस्मृति के अनुसार 127वां श्लोक है। इससे पूर्व अभिवादन प्रत्यभिवादन का विषय आ गया था। अभिवादन कैसे करें, फिर आशीर्वाद के रूप में प्रत्यभिवादन कैसे करें, फिर उसके पश्चात प्रसंगतः प्रत्यभिवादन के पश्चात फिर पाठ ही शुरू होता है। अभिवादन कर लिया, आशीर्वाद दे दिया, उसका पाठ ही शुरू होता है गुरुकुल में। तो पर कोई मिलने आया है, पुराना भी छात्र है या जो भी मिलने आया, वो भी वैसे ही अभिवादन करेगा, प्रत्यभिवादन करेगा। फिर प्रत्यभिवादन का क्या करना है, फिर कुशल क्षेम पूछना पड़ेगा ना। तो कुशल क्षेम कैसे पूछे, चाहे वो स्नातक हो या कोई भी हो, आया, अभिवादन किया, प्रत्यभिवादन ले लिया, तो उसके बाद आचार्य प्रत्यभिवादन करने के पश्चात कुशल क्षेम भी पूछे। तो वो विषय बताते हैं, ब्राह्मणं कुशलं पृच्छेत् क्षत्रबन्धुम् अनामयम् वैश्यं क्षेमं समागम्य शूद्रम् आरोग्यमेव च। कुशल क्षेम को पूछने में भी अलग अलग विधान है। ब्राह्मणं कुशलं पृच्छेत्, कुशलम वा सर्वम, ऐसा पूछना चाहिए ब्राह्मण हो तो। यह ब्राह्मण बन रहा है या बन चुका है, उसको कुशल पूछें। ब्राह्मणम कुशलम पृच्छेत् क्षत्रबंधुम अनामयम, माने क्षत्रिय है कि स्वस्थ हो और शरीर की स्थिति कैसी है। क्षत्रिय है, राज्य का पालन कैसे चल रहा है, सीमा की सुरक्षा करने वाला है, तो वहाँ सीमा का क्या हाल चाल है, वहाँ कोई असुविधा तो नहीं है, आदि आदि यथा योग्य क्षत्रियों को पूछें। तो क्षत्रबंधुम अनामयम मन निरामयम, क्योंकि स्वस्थ रहना उसके लिए अनिवार्य है, तभी तो वो सुरक्षा कर पाएगा। वैश्यम क्षेमम, वैश्य हो तो क्षेमम पूछें, और कैसा व्यापार चल रहा है, और कैसे अर्थ की स्थिति कैसे चल रही है, ठीक ठाक चल रहा है जैसा तुम चाहते हो या कुछ कमी है। हाँ, वैसे ही पूछते क्या क्या किसान आया तो उसको, हाँ क्या फसल बोया आपकी बार, फसल कैसा है, यही पूछा जाएगा। अब आया किसान, अब उसको पूछो पढ़ाई कैसे चल रही है या पढ़ाना कैसे चल रहा है, तो कोई उचित नहीं है। पढ़ाने वाला अध्यापक आया, हाँ कैसे पढ़ाई कैसे चल रही, पठन पाठन कैसे चल रहा है, गुरुकुल कैसे चल रहा है, ये पूछें यथा योग्य। शूद्रम आरोग्यमेव च, अशूद्र है तो उसको आरोग्य पूछें, स्वास्थ्य कैसा है, सेवा कार्य कैसे चल रहा है, स्मरण कार्य कैसे चल रहा इत्यादि। तो इस प्रकार से वर्ण के अनुकूल योगक्षेम को पूछें। और अवाच्यो दीक्षितो नाम्ना यवीयानपि यो भवेत् वो भवन् पूर्वकं तेनम् अभिभाषेत धर्मवेत्। दीक्षितः, अब अभिवादन में प्रत्यभिवादन में नाम लेकर के अभिवादन किया, नाम लेकर प्रत्याभिवादन किया। पर प्रसंगतः कल बता दिया था कि शूद्र हो तो शूद्र के समान है, आचार्य प्रत्याभिवादन करना नहीं जानता है तो शूद्र के समान उसको नाम ना बोले अभिवादन में। और ऐसा ही स्त्री हो, स्त्री वन्मा भूमि अध्ययन प्रसंग को लेकर बता दिया था, स्त्री हो तो भी पुरुष
नाम बताएं, नाम न बताएं, स्त्री भी पुरुष को नाम न बताना इत्यादि प्रसंग बता दिया था। अब यहाँ आ रहा है बड़े लोगों का, आचार्यों का, गुरुओं का, बड़े लोगों का नाम लेना निषेध किया हुआ है। तो वही बता रहे हैं, अवाचो दीक्षिता नामना, नाम लेकर के नहीं बोलना दीक्षित व्यक्ति का। दीक्षित तात्पर्य कि ब्रह्मचर्य की दीक्षा लिया, वेदाध्ययन की दीक्षा ले लिया, या यजमान बनने की दीक्षा लिया, यज्ञ याग क्रतु चलते हैं, कई दिन तक चलते हैं, तो यजमान दीक्षा लेता है और उन दीक्षा काल में वो व्रत का पालन करता है। तो ऐसे दीक्षित व्यक्ति को बड़ा सम्मान दिया जाता है। तो उसको नाम लेकर नहीं पुकारते। न दीक्षिता जो होती न दीक्षिता ददाती, ये कर्मकांड का नियम है। जो यजमान सोमयाग आदि करने के लिए, अग्निष्टोम आदि करने के लिए दीक्षा ले लिया, वो अग्निहोत्र नहीं करेगा, दैनिक अग्निहोत्र नहीं करेगा। अभी तक कर रहा था, जब तक दीक्षा में रहता अग्निहोत्र नहीं करेगा, उसके दैनिक अग्निहोत्र को भी अध्वर्यु करेगा और दान भी नहीं करेगा। जो करना है अध्वर्य से करवाएगा। तो दीक्षिता जो होती न ददाती, तो उसके और बहुत सारे नियम हैं। तो दीक्षित हो तो उसका नाम नहीं लेना, जब भले ही वो आयु में छोटा हो। यहाँ यवीयान अभिभवेत, वो आयु में छोटा हो तो भी उसका नाम नहीं लेना। यदि तो उसका नाम नहीं लेना। नामना अवाच्य, नाम लेकर के नहीं बोलना। तो कैसे बोलना फिर? धर्मविद, जो धर्मयुक्त व्यवहार को जानने वाला व्यक्ति है, वो एनम भो भवत पूरकम अभिभाषेत, भो भगवन अभिवादये इत्यादि कहते हुए अभिवादन करें। भो भगवान कहते हुए ही उसको प्रत्यभिवादन करें। प्रत्यभिवादन में नाम नहीं लेना दीक्षित का। और स्त्रियों का भी नाम नहीं लेना बता दिया था। तो वैसे ही यहाँ बता रहे हैं, परापत्नी तो या स्त्री स्यात् असंबद्धा च योनितः तां ब्रूयाद् भवतीत्येवं सुभगे भगिनीति च। या परपत्नी च योनितः असंबद्धा स्त्री स्यात्, जो दूसरे की स्त्री है या अपने संबंधी नहीं है, अपने रिश्ता नहीं है, माने बहन आदि नहीं है, बहन भाभी आदि आदि जो भी है, अपने रिश्ता नहीं है, तो ऐसे स्त्रियों को ही नाम लेकर के उनका नाम ही नहीं लेना। व्यवहार में हो, अभिवादन में हो, प्रत्यभिवादन में हो, क्या है, स्त्री पुरुष के लिए या पुरुष स्त्री के लिए, परस्पर बिना नाम के व्यवहार आज भी चलता है। तो ताम, उसको, स्त्री को, भवती सुभगे भगिनी इति एवं ब्रूयात, इति एवं ब्रूयात ऐसा बोलना चाहिए। हाँ जी बहन जी, आज भी ऐसे ही बोलते। हाँ जी माता जी बोलो। हाँ जी माता जी बोलो। उपलक्षण है, उदाहरण है। भगिनी कहें, माता जी कहें, आप वो सारे चिढ़ जाते है, मुझे माता बोलते या बहन हो मुझे बहन बोलते। आज के लोग चिढ़ जाते हैं। बहन से भी कहते हैं, मैं बड़ी हो गई क्या मुझे बहन जी बोल रहे हो? हाँ तो बोला जी, मैं बोला सिस्टर, बोला अगले मैं हॉस्पिटल में नर्स लग रही हूँ। मैडम बोल दो, बोल तो भी चिढ़ जाएंगे। मैडम से बूढ़े लोगों तो नहीं नहीं चिढ़ते, बूढ़ी हो तो यथा योग्य देख करके बोलने की जरूरत नहीं है। हाँ जी, व्यवहार चला लेते हैं लोग। तो भवती सुभगे भगिनी इति एवं ब्रूयात। फिर उसके पश्चात
105वां श्लोक प्रचलित मनुष्य के अनुसार 130वां श्लोक है। मातुलाश्च पितृव्याश्च श्वशुरान् ऋत्विजो गुरून् असावहमिति ब्रूयात् प्रत्युत्थाय यवीयसः। उसमें नहीं होगा, ऐसा माना है। अब प्रसंगतः अभिवादन प्रत्याभिवादन आदि व्यवहार आया है, तो अन्यों के साथ भी कैसे होना चाहिए? केवल प्रसंग तो चल रहा वैसे गुरुकुल का, आचार्य शिष्य के बीच में। अब प्रसंग क्या आया कि कुशल क्षेम पूछना। अब आचार्य प्रतिदिन कुशल क्षेम पूछेगा, विद्यार्थी साथ में रहने वाला है। तो ये तो बाहर से आए हुए लोग जो अभिवादन प्रत्यावादन करते हैं, वहाँ के लिए योगक्षेम पूछना प्रसंग आया। तो बाहर के लोग भी आते जाते हैं, तो बाहर के लोग आए पढ़ने वाले विद्यार्थियों के माता पिता आएंगे, उनके निकट संबंधी भी आएंगे, तो उनके साथ भी अभिवादन करना है कि नहीं करना? तो किसको करना, किसको नहीं करना, किसको कैसे करना, किसको सामान्य करना है, किसको चरण स्पर्श करना है, और नहीं पता बता दिया तो जितने आएंगे सब लाइन सब चरण स्पर्श करने जाते। कुछ लोग याद हो नमस्ते ही नहीं करते। तो इसलिए वो भी यहाँ बता रहे हैं, धर्मसूत्रों में भी आता है। तो ये पीछे का प्रसंग में ये भी कोई योगक्षेम पूछना, दीक्षित का नाम नहीं लेना, परस्त्री का नाम का उच्चारण है इत्यादि, ये भी इसे कोई आचार्य पुरुष शिष्य के बीच का तो नहीं है। केवल गुरुकुलीय वातावरण आज जैसा है, अब ऐसे गृहस्थी आचार्य सब गृहस्थी होते थे, तो उनके परिवार के लोग भी रहते, गुरु पत्नी भी रहती है, तो उनके साथ कैसे व्यवहार करना वही बताना पड़ेगा, नहीं बताना पड़ेगा। और जो पढ़ने वाले हैं उनके माता पिता आएंगे, उनके रिश्तेदार भी आते हैं, तो उनके साथ भी कैसे करना, तो उनका भी अभिवादन प्रत्याभिवादन आदि व्यवहार कैसे हो, वो यहाँ बताया जा रहा है। बस ये हेतु लेकर के यहाँ गुरु शिष्य का ही चल रहा है, तो इसलिए ये सिद्धांत विरुद्ध नहीं होना चाहिए। सिद्धांत विरुद्ध हो तो हम मान सकते हैं ये उचित नहीं है। अब अभिवादन सबसे पहले भी आया था, पहले भी शुरुआत में उपनयन के प्रसंग में ही आचार्य को उपनयन अभिवादन करना चाहिए, फिर बाद में फिर शुरू हो गया, तो भाई एक साथ बताते। अब यहाँ नहीं बताएंगे, फिर अन्यों के साथ व्यवहार कैसे हो, फिर अलग प्रकरण में कहीं बताना पड़ता, तो प्रसंग बता ही दिया, तो यहाँ बता रहे हैं। मातुलान, मातुलान माने मामा, पितृव्यान चाचा, श्वशुरान श्वशुर, ऋत्विजा ऋत्विक लोग, और गुरुन अन्य कोई भी गुरु आते हैं या मिलते हैं, गुरुकुलों में विद्वान आते हैं, तो उनको इत्यादि बड़ों का यदि ऐसा प्रत्युत्थाया, जो छोटे लोग हैं उठ करके अहम असौ इति ब्रूयात, अहम असौ, असौ के स्थान पर अपना नाम ले, अहम बोलकर अपना नाम ले, इति ऐसा कह करके अभिवादन करें, मैं अमुक नाम का मैं आपको अभिवादन करता हूँ, अभिवादये अहम देवदत्त, ऐसा करके अभिवादन कर लें। और मातृश्वसा मातुलानि श्वश्रुरथा पितृश्वसा संपोज्या गुरुपत्नीवत् समास्ताः, समास्ताः गुरुभार्यया। मातृश्वसा माने माँ की बहन मौसी, मातुलानी मामी, श्वश्रु सास, अथा और पितृश्वसा बुआ, गुरुपत्नी व संपूज्या, ये सब इन सब को भी गुरुपत्नी के समान संपूज्य समझना चाहिए, पूज नहीं समझना चाहिए, यथा योग्य उनको भी अभिवादन आदि करें। ताहा गुरु भार्या समाह, ये सब के सब गुरु भार्या के समान ही है, गुरु पत्नी के समान है, गुरु माता के समान है, तो इनको भी अभिवादन करें। और अभिवादन का तात्पर्य
नमस्ते सामान्य से जो किया जाता है। भ्रातृभार्योपसंग्राह्य सवर्णाहन्यहन्यपि विप्रोष्य तो उपसंग्राह्य ज्ञाति संबंधियोषितः। सवर्णा भ्रातु भार्या, भाई की पत्नी माने भाभी, तो इनका भी अहन्यहनि प्रतिदिन उपसंग्राह्य चरण स्पर्श करके अभिवादन करें। जैसे रामायण में देखते हैं लक्ष्मण सीता का चरण स्पर्श करके रोज चरण स्पर्श करते थे, अभिवादन करते थे, ऐसा रामायण में दिखता है। ज्ञाति संबंधी योषिता तो, और अपने बिरादरी के लोग जो ज्ञाति लोग हैं और अन्य संबंधी, रक्त संबंधी जिसको बोलते हैं, रक्त संबंधी लोग हैं, उनको भी योषिता अन्य स्त्रियां। विप्रोष्य संग्राह्य, उन लोगों को कई दिन के बाद लौट के आए हो। विप्रोष्य संग्राह्य माने अन्य दूसरे स्थानों पर आए, कभी कभी मिलने आते हैं, तो उनको पहली बार पादाभिवादन करें, उसके बाद सामान्य से नमस्ते। विप्रोष्य संग्राह्य, तो विदेश से लौटकर, विदेश मतलब वो देश ही नहीं है, कहीं से भी आए, दूर देश से आए, तो उनको पहली बार, जब सबसे पहली बार आए तो चरण स्पर्श कर नमस्ते करना, इनको बाद में फिर इनको प्रतिदिन नहीं करना। भाई की पत्नी का तो रोज करना, अहन्या नहीं बताया। अशेषों को जब पहली बार आते हैं, आती हैं, उनको वो एक बार करें। पितुर्भगिन्या मातुश्च जायस्यांच स्वसर्यपि मातृवत् वृत्ते मातिष्ठेन्माता तेभ्यो गरीयसी। पितुर्भगिन्याम माने बुआ, पिता की बहन बुआ, और मातुहु माता की बहन भी, माता की बहन क्या बोलते हैं, मौसी। जायस्याम स्वसर्यपि, बड़ी बहन माने दीदी। मातृवत वृत्तम आतिष्ठत, इनके समान, माता के समान व्यवहार करना चाहिए सबको, चाहे बुआ हो, मौसी हो, बड़ी बहन हो, उनको माता के समान ही व्यवहार करना चाहिए। माता ताभ्याः गरीयसी, परंतु उन सबसे बड़ी माँ है। और सामान्य नागरिकों में या ग्राम में रहने वाले जो ग्रामीण, उनके साथ कैसे व्यवहार हो, तो दशाब्दाख्यम पौरसख्यम पंचाब्दाख्यम कलाभृताम त्र्यब्दपूर्वं त्रिश्रोत्रियाणां स्वल्पेनापि स्वयोनिषु। पौरसख्यम 10 अब्दाख्यम, जो पौरस्य हैं, पूर्व में रहने वाले, नगर में रहने वाले या ग्राम आदि में रहने वाले जो लोग हैं, वे 10 वर्ष की आयु का अंतर हो तो भी उनको, उनके साथ है मित्रता के जैसे व्यवहार करना, मित्र जैसे व्यवहार करना। 10 वर्ष से छोटे भी हो सकते हैं, बड़े भी हो सकते हैं, तो एक समान मित्र जैसा ही व्यवहार करना। छोटा है 10 वर्ष, छोटा है 10 वर्ष छोटा है, तो उनको ही नहीं समझना, बिल्कुल छोटों के साथ जैसा व्यवहार नहीं करना। अगर तुम मेरे से 10 साल छोटा है तो उनको मित्र ही समझो। कलाभृताम पंच अब्दाख्यम, और कलाओं को जानने वालों में कोई विशेष प्रकार से कला जानता है, कोई भी कला हो, और नागरिक है, तो नागरिकों में विशेष रूप से कलाओं को जानने वाला हो, तो वो 5 साल से छोटा हो तो भी उसको मित्र के समान है समझना। श्रोत्रियाणाम त्रिअब्द पूर्वम, जो श्रोत्रिय है, पढ़ा लिखा है, वेदादि शास्त्र को पढ़ा है, 3 साल छोटा है तो भी उसको अपने समान बराबर समझना, मित्र का जैसा व्यवहार करना उसके साथ। श्रोत्रियाणाम त्रिअब्द पूर्वम स्वयोनिषु स्वल्पेनापि, किंतु अपने कुल में उत्पन्न रक्त संबंधी जो लोग हैं, उनको, उनमें तो चाहे 1 वर्ष छोटा हो तो भी छोटा ही समझना। जैसे 1 वर्ष छोटा भाई है तो छोटा ही समझेगा वो,
तो 1 वर्ष 2 वर्ष छोटा हो तो भी उसको वो छोटा ही मानता है। बालक ब्राह्मण, और उसके बाद बताते हैं ब्राह्मणम 10 वर्षम तो 100 वर्षम तो भूमिपम पिता पुत्रो विजानीयात् ब्राह्मणस्तु तयोः पिता। 10 वर्षम तो ब्राह्मणम, ब्राह्मण तात्पर्य वेदादि शास्त्रों को पढ़ा हुआ जो व्यक्ति है, वो जाति से ब्राह्मण नहीं बोल, यहाँ कहीं आता नहीं है, वेद आदि शास्त्रों को पढ़ा हुआ हो, वो ब्राह्मण हो, 10 साल का हो तो भी उसको सम्मान देना। बहुत सारे लोग गुरुकुल में आते हैं, ब्रह्मचारी को छोरा जाओ, ऐसा बोलते, ये करो वो करो, आदेश देते। नहीं, वेद आदि शास्त्रों पढ़ने वालों को सम्मान के साथ व्यवहार करना, ये बता रहे हैं। 10 वर्षम तो ब्राह्मणम 100 वर्षम तो भूमिपम, क्या क्षत्रिय 100 साल का हो उसके बराबर 10 साल के ब्राह्मण के, उसको 100 साल क्षत्रिय के समान है, उसको सम्मान देना चाहिए। पिता पुत्रो विजानीयात्, और इन सबको पिता पुत्र समझना चाहिए, कहने का तात्पर्य ब्राह्मण ही श्रेष्ठ है। तयोः ब्राह्मण तो पिता, उनमें तो ब्राह्मण ही पिता के समान है, हमारे सबको पिता के समान है, सबके लिए आदरणीय है। आगे पहले बता दिया था, इसी अध्याय में आगे आएगा वृद्ध कौन होता है, बड़ा कौन होता है। एक ज्ञान वृद्ध है, एक वयोवृद्ध है। वयोवृद्ध का भी अपना होता है, परंतु मुख्य रूप से ज्ञान वृद्ध है, ज्ञान से जो बढ़ा। व्यवहार में देखते हैं तो वयोवृद्ध होता हुआ भी ज्ञान वृद्धों का आके चरण स्पर्श करते हैं, सम्मान देते हैं, और राजा भी ज्ञान वृद्धों का सम्मान करते हैं, उनका आदर करते हैं, करते थे। स्वदेशे पूज्यते राजा, इतना सब जगह पूजित होता है। तो वही इसी अध्याय में आगे आ रहा है 131वां श्लोक, परशुराम मनुस्मृति के अनुसार 156वां श्लोक है। न तेन वृद्धो भवति येन अस्या पलितम शिरः, जिसका सिर पक गया है वो वृद्ध नहीं है। सिर पक गया मतलब जिसके बाल पक गए हैं, पक गए मतलब सफेद हो गए हैं। अब पकना मतलब वही नहीं होता जो आग में पका, आग के ऊपर पका जाता है। हाँ, याद रखना। अब ये अर्थ कहाँ, कौन से कोश मिलेगा पकने का मतलब, आग के ऊपर जो पका जाता है उसी का अर्थ है। अब बाल पकने का मतलब ये किसी डिक्शनरी में मिलेगा नहीं मिलेगा, व्यवहार में दिखाया जाता है। पकना पक्ष धातु का अर्थ पकना। अब पकना सब जगह एक जगह नहीं होता, एक अर्थ नहीं होता, बस वही जो पात्र में चूल्हे को परख करके बनाया जाता है वही पकना नहीं होता। हाँ, ये इसलिए बता रहा हूँ कि अन्यत्र काम आएगा ये। न तेन वृद्धो भवति येन अस्या पलितम शिरः, जिसका सिर पका है वही वृद्ध नहीं होता। वो तो वृद्ध है पर वही वृद्ध नहीं होता, और भी कोई वृद्ध है जो इससे बड़ा है। यो वै युवा अपि अधियानः, जो युवा होता हुआ भी जिसके बाल बिल्कुल चमक रहे हैं, काले, युवा है। तम देवाः स्थविरम, विद्वान लोग उसको स्थविर मानते हैं, बूढ़ा मानते हैं, वृद्ध मानते हैं। तो श्रोत्रिय, सारे शास्त्रों को पढ़ा हुआ, वेद आदि शास्त्रों को पढ़ा हुआ जो ब्राह्मण है वो सदा सम्माननीय होता है। अब ब्राह्मण कुल में उत्पन्न होता हुआ ना पढ़ा है तो उसको सम्मान नहीं देना। स्वयं यहाँ नहीं आया पर अन्यत्र आया है धर्मसूत्रों में। पढ़े लिखे का ही महत्व है, न कि कुल का। वो जाति ब्राह्मण है वैसा है, उसको जाति ब्राह्मण कहा जाता है, माने उसकी जाति ब्राह्मण है, खुद ब्राह्मण नहीं है वो। अन्यत्र भी इसी प्रकार के विषय केवल दिखाने के लिए, बताने के लिए धर्म सूत्रों में कैसे आते, यही प्रसंग संक्षेप में बता देता हूं कुछ उदाहरण के रूप में। समावृत्तेन सर्वे गुरवः उपसंगाह्याः, वो स्नातक बन गया, समावर्तन संस्कार हो गया। उसके बाद मैं तो खुद स्वयं विद्वान बन गया। अब विद्वानों का अनादर करें, विद्वान का नमस्ते करें, अभिवादन ना करें,
ये नहीं। समावृत्तेन सर्वे गुरवाः उपसंग्रह, जिन 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 लोगों से विद्या ग्रहण किया उनको जब भी मिलोगे चरण स्पर्श करना। पुरोष्य च समागते, यदि आचार्य विद्वान आदि भ्रमण के लिए जाके आए तो भी मतलब घूम के आए, कई दिन के बाद आए, तो पुरोष्य च समागमे, समागमन होने पर आचार्यों का अभिवादन करें। भ्रातृषु भगिनीषु च यथा पूर्वम उपसंग्रहणम, माने बड़े भाई बड़ी बहन दीदी आदि उनका भी चरण स्पर्श करके ज्येष्ठता कारण से उनको भी अभिवादन करना। नित्याच पूजा यथोपदेशम, ऋत्विक श्वश्रु श्वशुर पितृव्य मातुल मातुलान अवर वैसा प्रत्युत्थाय अभिवादयेत, इनको भी ऋत्विक आदि माने ऋत्विक है, श्वशुर है, चाचा है, मामा है इत्यादि, ये भी बड़े अवस्था वाले ये लोग आ जाए तो भी उठ करके नमस्ते करना। हाँ बैठे बैठे, हाँ जी नमस्ते, ये नहीं बोलना। तो उनको उठ करके चरण स्पर्श करके नाम आदि बोल करके अभिवादन करना। तूष्णीम वा उपसंग्रहणीयात, या बिना नाम के भी चरण स्पर्श कर सकते हो, ये विकल्प दिए उन लोगों को, विकल्प दे दिया। ज्ञायमाने वयो विशेषे वृद्धतरायाम अभिवाद्यम, अब बहुत सारे लोग आए तो पहले किसको नमस्ते करना? जो बड़े विद्वान हैं उनको पहले करें, या अवस्था में जा बड़ा है उनको पहले करें। युवा भी आए बूढ़े भी आए तो पहले किसको करना है? अपने घर के लोग बुजुर्ग लोग आए हैं उसमें सभी अभिवंदनीय हैं, अपने सभी बड़े हैं, पर उनमें सबसे ज्यादा जो बड़ा है उसको पहले करना। न्यायमाने वयो विशेषे वृद्धतराय अभिवाद्यम, जो सबसे बड़ा है उसको पहले करो, तो छोटा छोटा छोटा। ऐसे ही पानी देते हैं तो पहले किसको देना? जो सबसे बड़ा। हमारे यहाँ पानी देते समय अंदर कमरे में प्रवेश करते ही छोटा बैठा बैठा तो वहीं से देना शुरू कर देते। तो उनमें विशेष कौन है, किनके साथ आए हैं, उनको पहले देना, उनके पास जा करके, फिर वह दूसरों को देना। ये व्यवहार पता होना चाहिए। कई बार देखता हूँ बच्चों से पढ़ाते, जो मुख्य आया है पहले उसको देना। ऐसे ही अभिवादन भी वैसा ही। और विषम गताया आगुरवे नाभिवाद्यम, विषम गताया आगुरवे, ऊंचे स्थान पर तो बैठा है पर पढ़ा नहीं है, विद्वान नहीं है, गुरु नहीं है, उसको अभिवादन नहीं करना। अचार देखते ही छोटे आयु वाला है नीचे बैठा है पर उसको करो, उसको मत करो ऊपर बैठा है, मतलब कुर्सी पर बैठा है। ऐसा ही अन्वारोह्य वा अभिवादयीत, या तुम स्वयं ऊपर बैठे हो और अभिवादन करने योग्य व्यक्ति आया तो नीचे उतर करके अभिवादन करो। मंच पर है नीचे करके आओ, कुर्सी पर है उठ कर खड़े होकर के करो। सर्वत्र तो प्रत्युत्थाय अभिवादन, सर्वत्र किसी को अभिवादन करो, खड़े हुए करना, बैठे बैठे नहीं करना। या सो रहे लेटे हुए पलंग पर आए लेटे हाँ नमस्ते ये नहीं बोलना। गाड़ी पे चल रहे हैं हाँ ऐसे कभी नहीं बोलना आचार्यों को, गुरुओं को। हैं रोगी अवस्था वो छोड़ दो। हाँ रोगी तो अलग बात है, वहां कोई नियम नहीं चलता है। आचार्य तो फिर वो समाज में विद्वान स्वयं बोलेंगे नहीं लेटे रहो उठो मत। पति वैसा है स्त्री, अब मान लिया कि अपने से छोटी आयु हुई है पर उसका पति अपने से बड़ा है तो उसकी आयु को अपने पति के आयु के अनुसार ही पत्नी को देखना, वो भी बड़ी समझना उसको भी। पति वैसा स्त्रिया, और न सोपानद विशिष्ट विष्टित शिर
न सोपानद वष्टित शिरा अवहिता पानी व अभिवादयीत। जूते पहने हुए, चप्पल पहने हुए अभिवादन नहीं करना, चप्पल जूते उतार के अभिवादन करना। मैं क्या आया, ये विषय इसमें नहीं आया ना मनुस्मृति में। और सिर पे टोपी पहना है या पगड़ी पहना है या कुछ पहना है तो उसको उतार के करना। पुलिसों में देखते हैं छोटा बड़े करते हैं तो टोपी उतार के करते हैं, टोपी पहन गए तो है मैं को कम थोड़ी हूँ यार। पुलिस में ऐसा नहीं है, यदि टोपी में होगा ना तो उसको सल्यूट देनी पड़ेगी, यदि टोपी में नहीं है तो सल्यूट नहीं देनी पड़ेगी। हाँ कुछ है नहीं हूँ, ये नियम है। टोपी फुल ड्रेस में है तो उसको सल्यूट मारनी पड़ेगी, फुल ड्रेस में नहीं है तो फिर सल्यूट की जरूरत नहीं है। जैसे आईएएस को आईपीएस फुल ड्रेस में सल्यूट देगा। हाँ फुल ड्रेस में ही करता है, सिविल ड्रेस में भी करता है, नहीं तो वो करता है अपना काम बात। पगड़ी बांध रहा है, जो पगड़ी उतार के फिर नमस्ते। तो पुलिस वालों ने कहा कि वो सिविल ड्रेस में हो तो भी वो करता, सम्मान देता है, नहीं करा तो फिर बाद में कहीं उसको दबाता अधिकारी, ये मेरे सम्मान नहीं करता है। और हाथ में कोई चीज है तो उसको छोड़ के अभिवादन करना। कोई भी चीज है, पुस्तक है, कोई भी चीज है, पकड़ लिया वैसे अभिवादन कर लिया। अब मान लिया झाड़ू लगा समय कोई विद्वान आया तो झाड़ू करके अभिवादन करने लग जाते, नहीं सब छोड़ करके फिर करो। झाड़ू वाली चीज हो तो हाथ धो के करना। सर्वनामना स्त्रियो राजन्य वैश्यो च न नामना, स्त्रियां हो और क्षत्रिय वैश्य आदि हो उनको नाम के साथ नहीं करना, चाहे स्त्री पुरुष के लिए हो पुरुष स्त्री के लिए, ऐसे क्षत्रिय वैश्य आदि के लिए। मातरम आचार्यदारम च इत्येके, ये दूसरों का मत है। ऐसे बहुत सारे हैं, ये भी विषय आ गया। कुशलम अवर वयसम वयस्यम व पृच्छेत, अभिवादन प्रत्याभिवादन के बाद योगक्ष में पूछे, कुशल भी पूछे। अब वो भी कैसे पूछा, बड़े माने ब्राह्मण कुशलम पूछे, अनामयम क्षत्रियम अनिष्टम अनष्टम वैश्यम, उसका लाभ पूछे वैश्य को, आरोग्यम शूद्रम इत्यादि। तो इससे बहुत सारे नियम धर्म सूत्र में इसी प्रकार नियम आते हैं। तो ये योगक्षेम का अभिवादन प्रत्याभिवादन के प्रसंग में बता दिया था। बड़ों के प्रति किस प्रकार से आचार व्यवहार हो, ये माता पिता बचपन में ही सिखाना, और गुरुकुल में आने के बाद फिर आचार्य सिखाएगा जो से बचे हुए हैं। अब बचपन में माता पिता संस्कार दिए ही नहीं, अब यहाँ पर फिर दिक्कत आती है। तो विनम्रता, बड़ों के प्रति आदर व्यवहार, सम्मान इत्यादि बचपन से माता पिता सिखाते, फिर आचार्य भी सिखाता है। तो ये कैसे सिखाना है ये बताया जा रहा है। ये धर्मशास्त्र में, ग्रंथों में ना हो, धर्म सूत्रों में ना हो, ग्रंथ में ना हो तो फिर कोई पढ़ाएगा नहीं। ये ग्रंथों में हो, कुछ लोग पालन करेंगे, उनको देख कर फिर दूसरे लोग भी करेंगे। अन्य के लिए पढ़ने के लिए थोड़ी है पुस्तकें, व्यवहार करेंगे तो उनको देख करके दूसरे सीखेंगे। ग्रंथों में मंगलाचरण करते हैं ना, तो मंगलाचरण की व्याख्या करते हैं, व्याख्याकार कहते हैं शिष्य शिक्षायै मंगलाचरण कृतम। मंगलाचरण तो बहुत सारे प्रयोजन है बताते हैं, उसमें ये भी एक बताते हैं शिष्य को सिखाने के लिए। ऐसा कोई भी शुभ कार्य प्रारंभ करते हैं, ग्रंथ लेखन करो या कोई पाठ पढ़ाना शुरू कर दो, तो ईश्वर का नाम का ग्रहण करके करना चाहिए। क्यों कि इस प्रकार का संस्कार शिष्य को पड़े कि ईश्वर को स्मरण करके ही शुभ कार्य करना, ये शिष्य को पता लगे। तो शिष्य शिक्षा यही मंगलाचरणम ऐसा बताया जाता। तो स्वयं व्यवहार करेगा तब तो वो दूसरे सीखेंगे। तो इस प्रकार व्यवहारों को यहाँ ग्रंथ में बताया जा रहा है। तो शेष आगे के विषय को
और अगले प्रसंग में देखेंगे। आज के प्रसंग को यहीं समाप्त करते हैं। ओम।